जय हिंद दोस्तों। अभी 2 दिन पहले हमारे देश में ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर जिसे देखकर पूरा देश दहल उठा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ सुनी इसके बारे में। हर दिन हर टीवी पे इसी के बारे में अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन में पाकिस्तानियों ने घुस के हमारे हिंदू भाइयों को मारा, जान से मार दिया। अब यहाँ पे बात गौर करने वाली है कि पता है उन्होंने क्या पूछ के मारा। उन्होंने ये पूछ के नहीं मारा कि भाई तू कौन है, तू कहाँ से है, तू बिहार से है, बंगाल से है, हरियाणा से है, जम्मू से है या फिर महाराष्ट्र से है। ये पूछ के नहीं मारा तुझे हिंदी आती है नहीं आती, तुझे कन्नड़ा आती है या नहीं आती, ये पूछ के नहीं मारा। उन्होंने सिर्फ ये पूछ के मारा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे, कह सकते हो आपकी, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। करीब 26 लोगों को उन्होंने मार दिया, बस यही पूछ के कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। उन्होंने उनको बिना कुछ हाथापाई किए, बिना कुछ गाली गलौज किए, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, सीधा किसी के छाती में, किसी के सर पे, किसी के पेट में गोली मार के उनकी हत्या कर दी। और इसके बाद जब खबर आई देश में कि हाँ ऐसा ऐसा अटैक हुआ है, तो पूरा हिंदुस्तान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान शौक में है, दुख दर्द में है कि ऐसा कैसे हुआ। और सारा हिंदुस्तान बदला चाहता है, किससे? पाकिस्तान से। और जब ये सब घटना हुई उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने आपातकालीन CCS की मीटिंग बुलाई, जहाँ पे उन्होंने मीटिंग की। और मीटिंग में जो सबसे पहला जो उन्होंने स्ट्राइक रखा उसका नाम रखा वाटर स्ट्राइक एक्ट। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। ठीक है, जो मोदी सरकार ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने सबसे पहला एक्शन क्या लिया? एक्शन लिया किस चीज़ का? कि भाई जो हिंदुस्तान से जो पानी जाता है पाकिस्तान में, उसको रोक दिया जाए, जिसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, कब लागू हुआ था, कैसे काम करता है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको हम बोलते हैं सिंधु जल संधि, हिंदी में बोलते हैं इसको हम सिंधु जल संधि। अब इसका मैं थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ आपको। परिचय ऐसा है कि देखिए, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक जल बंटवारा समझौता है जो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 में हुआ था। यह संधि आज भी लागू है। ठीक है, अब तो इसको हटा दिया गया है, लेकिन परसों से पहले, 2 दिन से पहले तब तक ये लागू थी। ओके, और इसे विश्व की सबसे सफल और संधियों में गिना जाता है, क्योंकि यह कई युद्धों और तनावों के बावजूद भी जारी रही है। क्यों भाई गिना जाता है इसको? क्योंकि भाई देखो, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारे वॉर हुए, ठीक है, और आए दिन वॉर चलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो हमारा सिंधु जल संधि था वो टिका रहा। ठीक है, इंडिया ने बहुत दया भाव कर करके पाकिस्तान को भाई वाटर सप्लाई करते हैं कि भाई तुम लोग चलो जैसे भी हो, तुम लोग पागल हो, बेकार आदमी हो, गधे हो, नहीं समझने वाले, लेकिन तुम पानी का इस्तेमाल करो, तुम भूखमरी से ना मरो। ठीक है, तुम प्यास से ना मरो। फिर भी भारत ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जैसी थी, कैसी थी, नहीं थी, पागल है, क्या है पता नहीं, वो नहीं सुधरी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें संधि में शामिल देश। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत है, पाकिस्तान है। ठीक है, जिस टाइम ये एक्ट साइन हुआ था, ठीक है, उस टाइम हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे जनरल आयूब खान। ठीक है, अब इसमें जो नदियाँ कवर करी गई थी, मैं अभी आपके सामने एक नॉर्मल सा मैप खोल रखा है। ओके, मैं आपके सामने एक अच्छा सा मैप खोलूँगा जिसमें आपको अच्छे से डिस्प्ले करूँगा मैं। ठीक है, मैं एक खोल ही लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडस रिवर मैप। ओके, सिंपल मैं एक मैप खोल लेता हूँ, आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा कैसे क्या सिस्टम है इसमें। ठीक है, ये देखो, ये मैप बड़ा अच्छा है, तो इसमें हम एक बार खोल लेते हैं इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपको सारी नदी दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी नदी दिखेंगी। तो अगला स्टेप क्या है कि भाई कवर की गई नदियाँ, भाई कितनी नदियाँ भारत के हिस्से में है, कितनी पाकिस्तान के हिस्से में। इस मैप में साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो, सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियाँ हैं। कौन कौन सी 6 नदियाँ भाई? इंडस,
झेलम, चेनाब, रवि, सतलज। ठीक है, 1 2 3 4 5 और अपना छठा जो है वो है आपका ब्यास 20, ये रहा, दिख रहा है आपको। ठीक है, हमारी ये 6 नदियाँ हैं, किसमें, आपके सिंधु नदी प्रणाली में। पश्चिमी नदियाँ जो पाकिस्तान को दी गई, ठीक है, जो वेस्टर्न नदी थी जो पाकिस्तान को दी गई, कौन कौन सी दी गई, वो दी गई सिंधु, झेलम और चेनाब। ठीक है, झेलम, चेनाब और सिंधु नदी उनको दी गई, ओके, जिसको बोलते हैं इंडस, ओके, दी गई। और जो पूर्वी नदियाँ थी जो इंडिया को दी गई थी वो कौन कौन सी थी, वो रवि थी, ब्यास थी और सतलुज थी। ब्यास बोलते हैं 20 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसमें क्या था, मुख्य प्रावधान क्या था, जल का आवंटन, जिसे बोलते हैं वाटर एलोकेशन। ठीक है, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। भारत को पूर्वी नदियों जैसे रावी, ब्यास, सतलुज के पानी पर पूर्ण अधिकार है। ठीक है, जो इसकी नदियाँ हैं इस पर पूर्ण अधिकार है। क्यों अधिकार है भाई, भारत की नदी है, इसमें भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन पीपल का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, अब पाकिस्तान को पश्चिमी नदी जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब का पानी है। ठीक है, पाकिस्तान को जो इनकी नदियाँ हैं, जो आपकी 3 नदियाँ, इन पे इनका पूरा अधिकार है। ठीक है, भारत को पश्चिमी नदियों के सीमित उपयोग जैसे सिंचाई, घरेलू और जल विद्युत परियोजना की अनुमति दी गई है। ध्यान से सुनना, देखो ये सारी नदी कहाँ से निकल रही है, सारी नदी निकल रही है आपकी इंडिया से निकल रही है। ओके, तो यहाँ से ध्यान रखना कि यहाँ पे बताया गया है कि भारत को पश्चिमी नदियों में सीमित उपयोग, जो नदियाँ पाकिस्तान की हैं उनमें उनको सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी गई, जैसे सिंचाई, घरेलू और जल विद्युत की अनुमति दी गई है। संक्रमण काल, ठीक है, अब संक्रमण काल क्या क्या कहता है, संधि के अनुसार भारत ने पाकिस्तान को नई नहरें व जल परियोजनाएं विकसित करने के लिए 10 वर्षों तक आर्थिक सहायता दी ताकि वह पूर्वी नदियों पर अपनी निर्भरता समाप्त कर सकें। भाई देखो कितना अच्छा किया इंडिया ने, भाई इंडिया ने उनको भाई क्या कहते हैं बहुत सारी योजना चलाई कि भाई जो पाकिस्तान प्यासा ना मरे, तो उन्होंने कहा कि तुम 10 साल तक उन्होंने क्या किया, आर्थिक सहायता दी ताकि वो क्या करे, पूर्वी नदियों पर अपनी निर्भरता समाप्त कर सके। लेकिन आपको पता ही है पाकिस्तान सुधरता है नहीं, कुछ से कुछ करता रहता पागलों की तरह। अब तो वो समझ जाएगा कि देख लो अब 3-4 दिन में ऐसे ऐसे एक्शन होने वाले हैं कि मेरे को लगता है पाकिस्तान इंडिया कह रहा हूँ, इंडिया में जो पीओके है वो समा जाएगा इंडिया में, और बाकी जो पाकिस्तान है वो नक्शा से उड़ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी सिंधु आयोग, इसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट इंडस कमीशन, जिसमें जो कमीशन बनी थी, ठीक है, जो कमीशन जो साइन हुई थी, इसमें क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय संस्था जो हर साल बैठक करती है। ठीक है, हर साल बैठक होती है इनकी, आंकड़ों का आदान प्रदान करती है वह और मतभेदों को सुलझाती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, विवाद निवारण प्रणाली, अगर मान लो कोई विवाद होता है तो उसमें भी एक प्रणाली है, जिसमें पहला स्तर क्या है, स्थायी सिंधु आयोग के जरिए समाधान। ठीक है, जो भी है इनके समाधान कर लेंगे। दूसरा स्तर क्या है, यदि समाधान न निकले तो तटस्थ विशेषज्ञ, जिसे बोलते हैं न्यूट्रल एक्सपर्ट की मदद ली जाती है। ठीक है, तीसरा स्तर क्या है, यदि फिर भी समाधान ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जिसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का सहारा लिया जाता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का सहारा लिया जाता है। ओके, अब भारत के अधिकार, अब देखिए जो भारत के अधिकार हैं किसके लिए, पश्चिमी नदियों पर। ठीक है, भारत के जो अधिकार है पश्चिमी नदियों, जो नदी पाकिस्तान की में जा रही है, ठीक है, जो आपको मैंने 3 नदी बताई थी, वो जो नदी जा रही है उसमें भारत के क्या क्या अधिकार है। देखिए भारत के निम्नलिखित सीमित अधिकार दिए गए हैं, घरेलू उपयोग के लिए, सीमित सिंचाई के लिए, रन ऑफ द रिवर जिसको बोलते हैं जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, सीमित भंडारण क्षमता जिसको बोलते हैं संधि के अनुसार निर्धारित मात्रा में, जो संधि में साइन वाइन किया होगा उस हिसाब से निर्धारित मात्रा में है। ठीक है, और मतलब कि आप ये कर सकते हैं कि फिर एक बार एक सिचुएशन में बैठी थी जिसमें भारत ने 2023 में पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया जिसमें संधि की शर्तों में बदलाव की बात कही गई थी, क्योंकि पाकिस्तान बार बार विवाद सुलझाने में देरी कर रहा था। ठीक है, तो संधि का महत्व ये रहा कि भाई आपके दोनों देशों के बीच जल युद्ध रोकने में सहायक रही, पारदर्शिता और सहयोग की मिसाल पेश करती है ना। यह संधि विश्व की सबसे लंबी चलने वाली द्विपक्षीय जल संधियों में से एक है। इसमें आलोचना है भाई, आलोचना इसमें है कि कई भारतीयों का मानना है कि भारत ने इस संधि में बहुत अधिक पानी पाकिस्तान को दे दिया, जो कि बिल्कुल राइट बात है। अब यहाँ पे मैप में चेक करो यार, ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे हमारा अरेबियन सी है, तो आप चेक करोगे कितना छोटा सा पार्ट, मतलब कि बहुत छोटा पार्ट जो है वो इंडिया में है। ठीक है, बाकी जो मेजर पार्ट है वो आपको पाकिस्तान को दे दिया गया। उस टाइम जो 1960 में जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुए थे, उस टाइम क्या किया भाई, पाकिस्तान को ज़्यादा मात्रा में दे दिया गया। ठीक है, और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को इसमें नहीं जोड़ा गया। ठीक है भाई, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को इसमें नहीं जोड़ा गया, और समय के साथ कुछ शर्तें अप्रासंगिक होती जा रही हैं। ठीक है, ओके, तो ये सब बात रही। अब बात करते हैं कि भाई
मेन जो आपका टॉपिक है कि अब ये इंडस वाटर ट्रीटी सिस्टम क्या था। मैं आपको समझा दिया कि भाई ये 19 सितंबर 1960 में साइन हुई थी और आपको सब कुछ समझा दिया है। अब जो इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्ट हुआ, ठीक है, अब जो इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्ट हुआ, अब उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आपको। मैं देखिए यहाँ पे डैम है, ठीक है, उस डैम का नाम क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डैम्स वगैरह बनी हुई हैं, तो भाई जब वो डैम्स खुलती है तभी तो पाकिस्तान में पानी जाता है, नॉर्मल सी बात है। अब जब पाकिस्तान ने इतनी बेशर्मी वाली बात कर दी, उन्होंने हमारे जो निर्दोष आदमी थे, ठीक है, जो हिंदू परिवार के आदमी थे, जो वहाँ पे छुट्टी मनाने गए हुए थे, जो अपनी पूंजी बचा के, अपने सैलरी बचा के घूमने गए थे कि भाई चलो भाई कुछ दिन का हम लोग आराम करें, है ना, कुछ दिन हम लोग पहाड़ वादियों को देखो, वहाँ पे इन्होंने बहुत गलत काम किया। इसके लिए तो भाई साहब इनकी सज़ा मिलती ही मिलती है। अभी तो कुछ शुरुआत नहीं है, अभी तो बहुत ही मतलब ट्रेलर दिखाया इन लोगों ने, ये ट्रेलर भी नहीं कहूँगा इसको मैं, ठीक है, ये तो छोटा सेट किया है, अभी तो मेन ट्रेलर बाकी है और पिक्चर तो पूरी बाकी ही है। अभी तो तैयार है ना पाकिस्तान, है ना। अब बात करते हैं कि भाई देखो इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, ठीक है। देखो इमीडिएटली कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो इंडस वाटर डैम तो बंद हो चुका है, ठीक है, जिस दिन नेटवर्क उस दिन बंद हो चुका है, लेकिन इमीडिएटली कुछ एक्शन नहीं होगा, सॉरी इमीडिएटली कोई भी एक्शन नहीं होगा पाकिस्तान में। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन पूरा पानी सूख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पानी रहेगा इसके अंदर, समय के साथ पानी सूखता जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पाकिस्तान का नुकसान क्या है, देखो पाकिस्तान में मेजर सिटियाँ हैं जैसे कि कराची हो गई, हैदराबाद, मुल्तान, है ना, आपका ये जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो पानी की जो समस्या है, जो वहाँ पे जो पानी आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आता है इंडस की मदद से, ठीक है। जो आपका मेजर पार्ट है, पाकिस्तान में एक ही नदी बहती है भाई, देखो सामने से दिख रही है आपको, मेजर नदी है जो इंडिया से आती है। इसमें भी ये लोग पागल जैसे हरकत करते हैं, तो अभी रोक दिया हम लोगों ने, बचाओ तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पाकिस्तान का मेजर पार्ट ऑफ इरीगेशन जो सिंचाई काम होता है वो इसी से होता है। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें क्या होता है, जो बिजली आती है वो इसी नदी की वजह से आती है, क्योंकि यहीं पे हाइड्रो प्लांट वगैरह लगे हुए हैं उनके, ठीक है। और बताऊं तो यही और भी चीज़ें हैं ना, अब जैसे इनका वातावरण हो गया है ना, ठंडा रखना है ना, गर्मी में तो भाई साहब पाकिस्तान का तो बुरा हाल हो जाता है ना। तो अब जब ये सरकार ने रोक दिया इसको, अब क्या होगा, अब एक टाइम ऐसा आएगा जब पाकिस्तान बूंद बूंद प्यास के लिए मरेगा। नदी सूख चुकी होंगी पूरी पूरी, खेतों में फसल नहीं लहराएंगी, क्योंकि भाई अगर खेत है आपके पास तो उसमें पानी देना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी। अब पानी कहाँ से आएगा, बारिश से, बारिश से कितना पानी आ जाएगा, चाहिए तो नदी ना उसके लिए, नदी का अब नदी में पानी सूख चुका है तो नदी से पानी आएगा कहाँ से, है ना। बिजली कट जाएंगी, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा पाकिस्तान अंधकार में डूब जाएगा, उनके पास बिजली का कोई स्रोत ही नहीं रहेगा। जो मेजर पार्ट को जो बिजली आता है उनका वो इंडस नदी से आता है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े प्लांट वगैरह अपने सेटअप कर रखे होंगे, पता नहीं कहाँ से दिमाग आ गया इतना उनके पास, सेटअप कर रखे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आता है, ठीक है। अभी आप ये सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री वाटर ट्रीटी एक्ट चालू हो गया तो अचानक से सब कुछ बंद हो जाएगा, अचानक से नहीं होगा, टाइम आने दीजिए, 1-1.5 महीने 2 महीने, धीरे धीरे पानी कम होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पानी सूखेगा, ठीक है, सब फसल सूख जाएंगी, उनके यहाँ पे जो भी मोटर वोटर लगी होगी, जो भी इनके यहाँ पे हैंडपम्प वगैरह होंगे वो सब पानी देना ही बंद कर देंगे। फिर इनको पता चलेगा कि भाई पानी की कीमत क्या होती है ना। अब इंडिया में घुस के हमारे बेजुबान नहीं कहूँगा, सॉरी उसके लिए, हमारे निर्दोष हिंदुओं को मारने के लिए की सज़ा क्या होती है ना। हमारे निर्दोष जो हमारे हिंदू हैं जिनसे आपने सिर्फ धर्म पूछ के मारा, उनको मारने की सज़ा क्या होती है आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी का सिस्टम है, ठीक है। अब सरकार ने इसको बंद कर दिया है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ना पाकिस्तान में प्यास होगी, बच्चे बूढ़े लेडीज़ जेंट्स सब प्यास के कारण मरेंगे, ठीक है। और जब पानी नहीं होगा तो खाना भी नहीं होगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि जो आपका इरिगेशन होता है, सिंचाई वगैरह होती है ना, खेती बाड़ी होती है, पानी के बिना पानी से हो ही नहीं सकती, पानी नहीं होगा तो सिंचाई भी नहीं होगी, ठीक है। और पानी नहीं है तो बिजली भी नहीं होगी, और भी बहुत सारी चीज़, उनका पर्यावरण बिगड़ जाएगा भाई, जो उस नदी की वजह से जो बारिश होती थी वो बारिश भी रुक जाएगी, है ना। हाँ ये मान सकते हैं कि अरेबियन सी से कभी कभार बादल आ जाए करेंगे तो चलो हो गया, लेकिन बाकी सब तो ख़त्म है, ठीक है। तो इस तरह से होगा पाकिस्तान का नाश का पहला स्टेप, ठीक है। इस तरह से जो है इंडस वाटर ट्रीटी के सहायता से पाकिस्तान जो है अपने पहले स्टेप पे रहेगा ख़त्म होने के, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेलर है, ये ट्रेलर से भी बहुत छोटा स्टेप है, बहुत छोटा सा स्टेप है, ठीक है। ट्रेलर तो अभी पाकिस्तान देखेगा ट्रेलर होता क्या है, ठीक है। ये तो आप सोचो कि हाँ आपने आँख खोली और आपके सामने इंडस वाटर ट्रीटी आ गया, ठीक है। जब आप खड़े हो गए तो आपके सामने एक और चीज़ आएगी जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट लेके आएगी। जब आप चलोगे तो पता चला आपके पैर ही कट गए, तब तो आप चलने लायक नहीं रहोगे, ठीक है। बहुत छोटा सा स्टेप, ठीक है। और ये छोटा स्टेप पाकिस्तान को प्यास से मार देगा, ठीक है।
एकदम पानी पानी की तरसेगा पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान तैयार है ना भाई, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि अभी तो ट्रेलर बाकी है, और जब ट्रेलर में तुम ऐसा, अभी तो ये तो छोटा सा स्टेप था जिसमें तुम्हारी हालत ख़राब हो गई है, जिसमें तुम आए दिन मीटिंग बुला रहे हो, है ना, ये बोल रहे हो कि हमारी गलती नहीं है। अरे सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें भाई, ठीक है। एक छोटे से स्टेप के कारण तुम क्या कर रहे हो भाई, सिंपल सी बात है, तुम डर चुके हो। अभी तो भाई और भी स्टेप आने बाकी है। क्या क्या कि भाई अभी ट्रेलर आएगा, ठीक है, ट्रेलर के बाद पिक्चर आएगी। मुझे डर है कि भाई तुम ट्रेलर में ही ख़त्म ना हो जाए, है ना। मैं चाहता हूँ तुम पिक्चर भी देखो, ठीक है। मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है कि आप लोग, तुम लोग, आप भी कहना, आपको उचित नहीं समझता मैं, ठीक है। तुम लोग ट्रेलर देखो, ठीक है, अब पिक्चर ज़रूर देखना। पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि आप इंडियन गवर्नमेंट का पिक्चर ज़रूर देखना, जो वो आपके लिए करेगा, ज़रूर देखना, ठीक है। और हम लोग हिंदुस्तानी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप पे ऐसे एक्शन हो कि आप इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर आप हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के भी ना देखो। अगर आंख उठा के देखते हो तो आपकी आंखें निकाल ली जाएगी 7 पुश्तों तक की, समझ गए। देखिए मैं तो एक आईटी सेक्टर वाला मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि मैंने देखा कि भाई काफ़ी लोगों को इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में नहीं पता था, तो मैंने ज़रूरी समझा ताकि आप हमारे देशवासियों को मैं अवगत करा सकूँ, अपने देशवासियों को मैं पहचान करा सकूँ कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी एक्चुअली में है क्या और कैसे काम करती है, और इसके बंद होने से पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, ओके। ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए क्योंकि भाई ये वीडियो जो है मैंने देशवासियों के लिए बनाई है, ओके। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, एक नेक्स्ट आइटम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की जय।